झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं मेरे दोस्त, बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही एक बाज की चर्चा करेंगे और एक अनुभवी बकरी पालक जिन्होंने बकरी पालन में एक मुकाम हासिल किया है और आज भारत का ऐसा कोई बकरी पालक नहीं होगा जो इनके बारे में नहीं जानता होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उमेश सर के बारे में। और आज हम बात करेंगे कि अभी बरसात का मौसम आने वाला है, तो बरसात के मौसम में बकरी पालन क्यों नहीं करना चाहिए। और अगर हमारे ऐसे भाई जो ऑलरेडी 1-2 वर्षों से बकरी पालन कर रहे हैं तो वो बरसात में कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी है कि अगर बरसात का मौसम आ गया तो उसमें बकरी पालन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसी तमाम जानकारी बरसात के मौसम से संबंधित और बकरी पालन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ऐसे ही तमाम जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो हमारे ऐसे भाई जो आने वाले भविष्य में बकरी पालन करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी कर लिए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है आशुतोष जी, फिर से दोबारा एक बार मेरे बारे में, और आपके सभी व्यूअर को वेलकम है। सर, अभी बरसात का मौसम आने वाला है, तो सबसे पहला सवाल मेरा सर कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं बकरी पालन करते हैं और करने के बाद वो फंस जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये मौसम सही नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ भी हैं, वो भी बताते हैं कि नहीं बकरी पालन जो है बरसात के मौसम में नहीं करना चाहिए, उसे परहेज करना चाहिए। तो मेरा पहला सवाल सर कि बकरी पालन बरसात के मौसम में क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ विशेषज्ञ नहीं, जो भी थोड़ा सा भी बकरी के बारे में जानते हैं वो हर कोई यही बताएंगे कि बरसात में बकरी पालन आप शुरुआत ना करें। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका जवाब ये है कि पहली बात तो बकरियों को सबसे ज़्यादा नमी से दुश्मनी है। नमी और बकरी में 36 का आंकड़ा है। गाय भैंस या जितना जो भी पशु है, वो बकरी के अलावा जितने सारे पशु हैं जो अपनी नमी को एडजस्ट एक हद तक कर लेते हैं, लेकिन बकरियों में वो क्षमता नहीं है। अगर वो नमी पर बैठ गई रात भर तो सवेरे होते होते उसे निमोनिया हो जाएगा, जुकाम होगा। उसके बाद बैक्टीरियल बीमारियों के संपर्क में बकरियां बहुत जल्द आती है। ये क्या हो गया, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है कि खिलाने का उपलब्धता। बरसात में आपके पास खिलाने के लिए वो चीज़ें अवेलेबल हो ही नहीं सकता ढंग से जिसको कि आपको खिलाना है। कहने का मीनिंग है कि शुरुआत में यदि आप बकरी लाए हैं, बकरियां अभी एडजस्ट नहीं हुई है, तो बकरी का एक मुख्य भोजन है हरा चारा। तो बरसात में आप लाएंगे, हरा चारा होगा नहीं, क्योंकि सभी जगह कीचड़ कीचड़ बारिश हो जाएगा, सभी चारे खत्म हो जाएंगे, तो आप वो दे नहीं पाएंगे। तो अचानक आप सूखा चारा पे लाएंगे, यदि आपने स्टोर करके रखा है तो ठीक है। बहुत लोगों का कहना हुआ कि मैं स्टोर कर लूँगा, तो ठीक है, आपने स्टोर किया है, सूखा चारा पर अचानक लाए, तो सूखा चारा पर अचानक लाए और हरा चारा आपके पास है नहीं, तो बकरियां जो अचानक उसके शरीर में जो बदलाव आएगा उसको झेल नहीं पाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि हाँ, आप ये भी आपके अंदर है कि आप नए पशुपालक हैं, बदलाव को आप समझ नहीं पाएंगे। आपको तो लगेगा कि बकरी को दे रहे हैं, बकरी खा ही रही है, लेकिन अचानक बकरियां जब बीमार होना शुरू हो जाएगी तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप नए हैं। तो शुरू में चूंकि चारा में बदलाव होना बरसात में जाहिर सी बात है, चारा आपको हरा चारा मिलेगा नहीं, सूखा चारा पहली बात तो आपने तैयारी किया है तो ठीक है, मैं मान गया, तो ये दिक्कत आपका चारा संबंधित आने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रखने का व्यवस्था। आप चूंकि नए पशुपालक हैं, आपने कभी बकरी पालन किया नहीं है, तो जो भी बाड़ा का आपने निर्माण किया है उसमें बहुत सारी कमियां होती है। शुरू में लगता है आदमी कि आई एम परफेक्ट ना, शुरू में लगता है कि मैं सब चीज़ कर दिया हूं, कहीं से मेरा बाड़े में कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसमें शुरुआत करते हैं, जैसे कोई घर बनाता है, नया घर का निर्माण करता है और उसे लगता है कि हमने सब चीज़ कर दिया, और जब वो घर में रहने के लिए जाता है, एंट्री करता है उसमें, तो 2 दिन बाद उसे समझ में आ जाता है कि कपड़ा टांगने के लिए यहाँ मैंने हैंगर दिया नहीं, तो बाथरूम में यहाँ एक नल यहाँ तो है ही, एक साइड में यहाँ भी होना चाहिए था। घर के एंट्री करते हैं तो पैर धोने के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था मेरा होना चाहिए था। मैंने तरह कुछ ना कुछ, एक मैं सपोज बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ कमी नजर आता है और बाद में सुधार करते हैं। तो आप बाड़ा बनाए हैं और बकरियों को बाड़े में लाए हैं, और कुछ अगर सुधार करने का अगर आपको आवश्यकता उसमें लाने के बाद अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि यहाँ बनाने के बाद भी पानी के छींटे आ जा रहे हैं, हमने गलत दिशा में कुछ बना दिया, बौछार अंदर आ जा रहा है, या फिर जो नमी युक्त हवा अंदर आ जा रहा है, या बाड़े में अमोनिया गैस बन जा रहा है, तो फिर आप उस समय उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश पड़ रहा है। तो बरसात में इसके लिए भी शुरू नहीं करना चाहिए। बरसात से पहले करना चाहिए, 4-5 महीने पहले, ताकि बरसात आने से पहले सभी चीज़ों को आप समझ लें। वो हो गया। दूसरा है
क्योंकि अगर पहले भी आप करेंगे तो बीच बीच में एक आध बार बारिश आएगा तो आप उसे समझ जाएंगे कहाँ कमी हुआ, लेकिन बरसात आते आते आप तब तक परफेक्ट हो चुके होंगे इससे लड़ने के लिए। पहली बात जो मैं बोला था, बैक्टीरियल बीमारी के चपेट में बकरियां आ जाती है बहुत जल्द। तो बरसात में ही है, क्योंकि आप नए पशुपालक हैं, आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया भी यदि है तो आपने उसको झेला तो नहीं है अभी तक। दोनों चीज़ जरूरी है। कितना लोगों को कहना है कि बकरी पालन किए हैं तो करते करते सीख जाएंगे, एक हद तक उनका कहना भी सही है। तो यहाँ फायदा उन्हीं को है कि दोनों रूप से जाने, एक तो करके उतरे, सीख कर आए फील्ड में, और बहुत कुछ करते करते सीखें। दोनों चीज़ का जो मान के चलेंगे वो बकरी पालन में राइज करेंगे, वो पीछे नहीं रहेंगे। तो बरसात में आपने किया है, बैक्टीरियल बीमारी आपका बकरियों को होना ही होना है, और आप अभी चूंकि नए पशुपालक हैं तो लाते के साथ लाने के बाद ही वैक्सीन लगाएंगे। आपने कहीं से लाया और उन्होंने बोला कि जिसे कि एफएमडी बीमारी होना आम बात है बरसात में, है ना। दुनिया के जितना जुगाली करने वाली पशु है सभी को एफएमडी होता है, तो सभी को वैक्सीन लगता है। चूंकि गाय भैंस कम घनत्व में रखी जाती है तो लोग उसको ना भी लगाते हैं तो चल जाता है। गांव देहात में जो बकरियों को कम घनत्व में रखते हैं, कम संख्या में है, एक जगह टच होकर बकरियां नहीं रहती है तो एक हद तक वो बच जाती है, लेकिन कई बार हो भी जाता है। तो कहीं से आपने लाया है बकरी, तो बकरी लाने के कम से कम 21 दिन बाद ही आप वैक्सीन लगा पाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं, ट्रेन हैं तो 21 दिन बाद लाने के बाद वैक्सीन आप लगाएंगे एफएमडी का। और भी बहुत सारे वैक्सीन हैं जिसको आपको लगाना है, तो आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा। और वैक्सीन उसी पशु को लगाना है जो स्वस्थ है, तो आने के बाद 21 दिन बाद वो स्वस्थ रहेगी, ये बातें कोई गारंटी नहीं है। और कहीं से आप लाए हैं और उन्होंने बोला है कि मैं आपको वैक्सीन लगा के बकरी को बच्चा दिया हूं, तो वो राजा हरिश्चंद्र नहीं है। ये कहीं से कोई गारंटी नहीं है कि उन्होंने टीका लगा के ही दिया। मैं सभी को ये बात नहीं कह रहा हूँ, लोग लगा के भी देते हैं, कोई भी किसान का दुश्मन नहीं होता, लेकिन चूंकि ये व्यवसाय है तो लोग ना बोले कि मैं लगा दिया हूँ। हाँ, और चूंकि रेगुलर उनका वो काम है, आ रहा है जा रहा है, बकरी वो बेच रहे हैं, तो कुछ अगर एक इक्का दुक्का बच्चे को अगर वो नहीं लगा पाया, वही आपके भीड़ में आ गया, ठीक है, आपने 10 लिया और 8 को आपको लगा हुआ है टीका, ठीक है, उन्होंने लगाया है, लेकिन 2 बच्चा ऐसा है जिसका टीका नहीं लगा हुआ है। अब वो 2 को हुआ, तो 2 को हुआ तो बाकी बकरियों को आपको लपेट लेगा। तो बरसात में आप लाएंगे तो वैक्सीनेशन करने का आपको टाइम मिलेगा नहीं। और बरसात में एफएमडी, फूड एंड माउथ डिजीज, मुंहपका रोग, दूसरा इंट्रोटोक्सेमिया जिसे फड़किया रोग बोला जाता है यानी ईटी, ये ज़्यादा चांसेस है, हालांकि पीपीआर तक भी आ सकता है। तो आप उलझ के रह जाएंगे और आपको वैक्सीन लगाने का मौका मिलेगा नहीं। तो दूसरे जो कोई भी इंसान अगर आपको बकरी दिया है, अगर वो बोलता है कि वैक्सीन लगा के दिए हैं, तो उनका तो पहली बात मानना ही नहीं है। ठीक है, वो लगा के दिए हैं तो मच बेटर है, अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने पर भरोसा रखना है। तो ऐसा मौसम में लाएं कि आपको वैक्सीन लगाने का टाइम मिल सके, क्योंकि कोई बीमारी आए ना आए, लेकिन अगर बरसात में आपने एफएमडी का नहीं लगाया है तो एफएमडी तो आएगा। लगभग 90% है कि एफएमडी यदि घनत्व में है तो आएगा, और अगर उसमें भी 10% लोग बचाते हैं जो सफाई रखते हैं। तो इसलिए बरसात में आपको मौका नहीं मिलेगा बीमारियों से बचाने के लिए, आप परेशान होकर रह जाएंगे, खिलाने का आपको दिक्कत होगा, उतना साधन आपके पास हो नहीं पाएगा। तो कृपया बरसात में शुरुआत ना करें। अब बात आती है सर कि जैसे ये तो जो नहीं किए हैं वो ये इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, इन बातों को ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी बात कि जो ऑलरेडी बकरी पालन कर लिए, 1-2 वर्षों से कर रहे हैं बकरी पालन, तो वो तो अब हटा नहीं सकते जानवर को, उनके बाड़े में, उनके फार्म में बकरियां रहेंगी। तो सर बरसात के मौसम आने से पहले या बरसात के मौसम में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए तो जी, पहली बात तो आप बोले कि जो 2 साल से कर रहे हैं, 2 साल से जो कर रहे हैं वो तो खुद ऑलरेडी ट्रेंड होंगे, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मेरे बताने से कुछ लोग को अगर हेल्प होता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि 2 साल से वो कर रहे हैं तो जानते हैं बात को। लेकिन कुछ ऐसे मित्र हैं जो 1 महीना पहले ही किए होंगे, उनका हेल्प हो जाएगा। या 2 साल से पहले वो कर रहे थे तो कम घनत्व में होंगे, अब ज़्यादा घनत्व में आ गए हैं, संख्या बढ़ा बकरियों को, तो बीमारी बढ़ने के बाद ही आता है। जैसे ही घनत्व आपका 20 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, बीमारी का फिर चक्र शुरू हो जाएगा विशेष करके। और बैड लक है तो आपको 2 बकरी में भी बीमारी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि घनत्व होने के बाद वायरल बैक्टीरियल बीमारियों का शुरुआत होता है। क्योंकि गंदगी है तो बैक्टीरियल है ना, संख्या ज़्यादा है, एक दूसरे का श्वसन, सांस से टकराना है, बहुत तरह की बात है, तो वायरल बीमारी है। और वायरल बीमारी के बहुत सारे कारण होते हैं, तो संख्या बढ़ता है तो होता है। तो जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये है मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव कि बरसात आने से पहले आपको एफएमडी का टीका लगा देना चाहिए था। लेकिन चलिए, आपने अभी तक नहीं लगाया यदि, क्योंकि ट्रायोबैक नाम का एक वैक्सीन आता है, इसमें एफएमडी, HXBQ, ये 3 बीमारी होता है सब। 1 ml अगर मांस में आप लगाते हैं तो तीनों बीमारियों से आप बचा लेंगे, और प्रत्येक 6 महीने पे आपको लगाते जाना है। तो यदि आपने टीका नहीं लगाया है तो अभी भी वक्त है, लगा दें, जब जागा तब सवेरा। बिल्कुल। एक ये हो गया। दूसरा है कि बरसात में जितना हो सके कीचड़ मुक्त रखें बाड़े में, संभव हो तो बलुई मिट्टी बिछाएं बाड़े में, अगर केवल मिट्टी का एरिया है तो। अगर बलुई मिट्टी है तो मच बेटर है।
और यदि पानी इकट्ठा होता है बाड़े में तो हो सकता है संस्था वाला ईंट ला के उसमें बिछा सकते हैं, जिसमें बकरियां बरसात में चले। उसके बाद समय समय पर नाखूनों को काटें, बकरियों को नाखूनों को काटें, क्योंकि बाकी दिन आप कम काटते थे तो भी चलता था, लेकिन अब बरसात में बिल्कुल जो नाखून बढ़ा हुआ है उसमें गंदगी छुपेगा और वो कभी नहीं सूखेगा, वो अंदर नमी मुंह में है, गंदगी है, वहाँ बैठते चला जाएगा, जीवाणु उसमें उत्पन्न होंगे और उसी से बकरी मुंह वगैरह खुजलाएगी, तो धीरे धीरे बीमारी आगे बढ़ेगा। और यदि एफएमडी हो गया, एफएमडी में होता है क्या दोस्त, मुंह में छाले और पैर में घाव हो जाता है, तो वो बीमारी होने के बाद इतना गंदा बीमारी है कि एक बकरी को हुआ तो लगातार सभी बकरियों को हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई लक्षण दिखाई देता है तो बीमार पशु को बाकी पशुओं से अलग करके इलाज करें या डॉक्टर से बुलवा कर इलाज करवाएं, लेकिन बाकी पशुओं से अलग करना है, यहाँ तक कि उसका खाने का बर्तन जिसमें वो खाती थी वो भी अलग करें, नहीं तो सारा बकरी के लपेटा ये बीमारी के लपेटे में बकरियाँ आ जाएगी। तो यदि आपने टीका नहीं लगाया तो टीका लगाएं। सेफ्टी के लिए नाखून काटें, नाखून काटने के बाद 1 लीटर पानी में 5 ग्राम लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको पीपी बोला जाता है, घोलकर सभी को खूनों को डुबा दें, चारों सभी बकरियों को। ये प्रक्रिया आपको 15 दिन पर करना है बरसात में, वैसे भी महीना में करते जाना चाहिए जनरल दिनों में, लेकिन बरसात में आप 15 दिन में करें। सभी बकरियों को मुंह जो है, मुंह आँख नाक कान जो भी है 1 लीटर पानी में 1 या 2 ग्राम लाल दवा मिलाकर सबको पोछें 15 दिन में। ये आप बचा लेंगे एफएमडी और महुआ बीमारी से। खाने के बर्तन जो जिसमें बकरियां खाना खाती है उसको भी आप 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लाल दवा मिलाकर कपड़ा डाल करके खाने के बर्तन को अच्छी तरीक़े से पोछें। ये प्रिकॉशन आजमाएं। बाड़े में कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करें अपने विशेषज्ञ से राय लेके, जैसे साइपरमेथ्रिन का छिड़काव करना बहुत अच्छा होता है। 1 लीटर पानी में 2 ml डाल करके बाड़े में छिड़काव कीजिए। मैंने जितना लीटर पानी लगता है ना उसका 1 लीटर में 2 ml साइपरमेथ्रिन दवा, साइपरमेथ्रिन 10% या फिर 25% भी मिला के छिड़काव कर सकते हैं 1 लीटर में 2 ml पूरे बाड़े में। और उस दवा छिड़काव करने के कम से कम 4 या 8 घंटे तक बकरियां वहाँ नहीं जानी चाहिए। मान लिया वहाँ मैंने छिड़काव किया तो अभी बकरियों को मैंने बाहर निकाला, अंदर छिड़काव कर दिया, शाम को बकरियों को मैं अंदर करूंगा तो बाहर के एरिया में छिड़काव कर दिया। इस तरीके से साइपरमेथ्रिन का छिड़काव आप बरसात में एक बार जरूर कर लें। चूना पाउडर का इस्तेमाल आपको करते रहना है, झाड़ू मारिए, चूना पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। प्रत्येक दिन अगर आप ना कर पाएँ तो हफ्ते में कम से कम 2 बार इस्तेमाल जरूर करें चूना पाउडर, खास करके बरसातों में। बाकी दिन भी करना चाहिए लेकिन बरसात में तो बिल्कुल आपको ये एक जिद पकड़ लेना चाहिए। इससे बैक्टीरिया आपका मुक्त रहेगा। जितना हो सके बाहरी लोगों का परिवेश वर्जित रखें। बरसात में बाहरी लोग आपके बाड़े में कम एंट्री कर पाएँ। वो लोग जिनका कहीं से वो बाड़ा बकरी का फार्म घूम के अगर आ रहे हैं, घूमने का शौकीन है, 10 को बाड़ा घूम कर देख के वो फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उनसे परहेज रखें कम से कम बरसात में। बाकी अपना दोस्ती बाकी दिन निभाएं, लेकिन बरसात में थोड़ा सा बच के रहें और टीका जरूर लगाएं। चारा का जो उपलब्धता आपके एरिया में है तो भी हरा चारा का उपलब्धता है तो भी बरसात में आपको ये करना है कि जहाँ पानी का जमाव हो गया वहाँ से चारा आपको नहीं लाना है। बाय द वे आप ले आए तो 1 दिन होल्ड करना है, लाए कटिंग कर दीजिए, आज न दे के वो हरा चारा कल बकरियों को देंगे, ताकि जो उस पर सूक्ष्म जीवाणु हैं तो वो निष्क्रिय हो जाएं, जो ओवर मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए, उसके बाद बकरियों को दें। ये करें। अब बरसात चूँकि हालांकि स्टोर करने का समय खत्म हो गया दोस्त, लेकिन अभी भी वक्त है क्योंकि बारिश शुरू हुआ नहीं है, तो अभी भी आप चाहें तो जो आपके एरिया में सूखा चारा मिलता है, खास करके दलहनी मिलता है तो मच बेटर है, नहीं तो जो आप खिला रहे हैं अभी तक उसको स्टोर करके जरूर रखें, क्योंकि बरसात में आप चाह के भी उसको नहीं तलाश पाएंगे। मिलेगा भी तो कहीं से नमी खराब चीज़ ही मिलेगा, क्योंकि उस समय कोई जल्दी बेचता नहीं है, कुछ गड़बड़ होता है तो बेचता है, बाकी सब लोग स्टोर करके अपने अपने पशुओं के लिए पहले ही रख लेते हैं। तो इन सभी बातों पर ध्यान दें, टीकाकरण पर मेन फोकस करें। बाड़े में अगर कहीं कोई ऐसा लगता है कि करकट कोई फट गया है, कहीं से तिरपाल मेरा टूट गया है, फट गया है, तो बरसात आने से पहले कर लें, तंदुरुस्त कर लें। हालांकि ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप कर भी लिए होंगे, लेकिन चूंकि मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, तो एक हैबिट है कि बोलना शुरू करता हूँ तो बोल रहा हूँ, बस इसीलिए। लेकिन मकसद है कि आपका भलाई, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, बरसात में आप बचेंगे। और यदि आप शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं तो कम से कम बरसात में तो बिल्कुल नई बकरियों को न लाएं, इससे आपका भलाई इसमें है। तो सर ये तो बात हो गई बरसात की, क्यों नहीं करना चाहिए और अगर कर लिए तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात आती है सर कि अगर बकरी पालन कोई करना चाहता है तो क्या उपयुक्त मौसम हो सकता है। देखिए, बकरी पालन के लिए उपयुक्त मौसम यही होता है जो न बारिश होता का मौसम हो, न ठंड हो, न विशेष गर्मी हो। तो उसके लिए सबसे है फरवरी के बाद, जैसे मार्च अप्रैल मच बेटर मौसम है, क्योंकि अगर आप फरवरी में काम शुरू करते हैं तो उस समय सूखे चारे का भी समय आ चुका होता है। फरवरी में ना करें, मार्च में कर लें, अप्रैल में कर लें, सूखे चारे आ रहे हैं, खेत में तैयार हो चुके होते हैं। मौसम एक ऐसा बना हुआ होता है कि ना तो ठंड ना तो गर्मी, कहीं भी बकरियों को रखा जा सकता है और जो भी अपना कमी है उसको धीरे धीरे बनाया जा सकता है। आपको एक वक्त मिलेगा, निरोग मौसम है, उस समय कोई रोग का औसा आगमन नहीं है, क्योंकि नमी नहीं है तो बीमारी नहीं है, ठंड नहीं है तो उतना विशेष सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तो आपके पास एक मौका मिलता है बकरियों से सीखने का
और अपने आप को एडजस्ट करने का, अपना संसाधन जुटाने का। तो मार्च और अप्रैल मच बेटर मौसम है, यानी कि फरवरी के बाद आप सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अपना समय देने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप आएंगे आशुतोष जी, बहुत लोग का हमने भी कमेंट पढ़ा आपके ऊपर कि एक ही बाड़ा है जिसमें आप जाते हैं, लेकिन मैं सीधे कहता हूं कि वो किसान विरोधी हैं, आप और हम नहीं। अगर एक लाइन भी अगर किसी को जानकारी मिलता हो वीडियो से तो बहुत अच्छा है, कुछ तो सीखेंगे। सार्थक हो गया सर। वीडियो बनाना एक आदमी का भी अगर इससे फायदा हुआ तो वीडियो बनाना आपका सार्थक हो गया, मेरा इतना पसीना बहाना सार्थक हो गया। इक्का दुक्का लोग तो चलता ही रहेगा, जो खुद नहीं कर पाते वो दूसरा को तो टारगेट करेंगे ही, क्योंकि इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हमेशा वो दूसरा टारगेट उनको दूसरा टाइप का रहा। अगर ये टारगेट रहता कि वो किए हैं और मुझे भी करना है तो दूसरा माहौल रहता। यहाँ तो पिछवाड़े में आ गए, उंगली करना है, तो उंगली अब करते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक मेरे वीडियो आशुतोष जी के चैनल पे आते रहेगा, ये लोग मैं देखा हूँ कि कितना भी मौसम खराब रहता है तो बिना स्वार्थ के ये मेरे पास वीडियो बनाने के लिए आते हैं, जिसमें किसानों को कोई जानकारी मिलता है। तो एक किसान को भी अगर हेल्प होता है तो का चैनल पर मेरा वीडियो जाता रहेगा। एका दुक्का को लोग को कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस एक किसान भी खुश हो जाए बहुत है। धन्यवाद दोस्तों, ये थे उमेश सर, काफ़ी बेबाकी से अपनी बात को रखे और जानकारी है उसी के एवज में ये सब जो बातें अभी इन्होंने बताई है, उसी अनुभव के आधार पे इन्होंने सारी बातों को आपके समक्ष रखा है। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।